ममता त्रिपाठी। आज मैं पावर कॉरिडोर की एक चटपटी खबर लेकर आप सबके सामने आई हूँ। हमारे प्रदेश में अब चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में और कुछ दिनों में ही आचार संहिता लग जाएगी। चुनाव आयोग आया था 3 दिन के दौरे पर और दौरा उनका काफ़ी सक्सेसफुल रहा। जैसा कि अधिकारीगण बता रहे हैं कि जो मीटिंग्स हुई और मीटिंग में जो निकल के आया उसके बाद से इस तरह की जो भी बातें चल रही थी, जो भी बातें हवा में थी कि शायद चुनाव को टाल दिया जाए कोरोना के चलते, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। चुनाव अपने मूल समय पर ही होंगे। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में हुई कि 30 तारीख को हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव बदल दिए गए। वो भी ऐसे व्यक्ति आए, डीएस मिश्रा साहब, जो कि 31 तारीख को रिटायर हो रहे थे। 2 दिन पहले ही उनको प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया, ब्यूरोक्रेसी का जो कहा जाए कि हेड बनाया गया, और साथ ही साथ उनको 1 साल का एक्सटेंशन भी दे दिया मोदी सरकार ने। डीएस मिश्रा साहब मायावती जी के भी काफी खास अधिकारी हुआ करते थे। जिस समय मायावती जी की तूती बोला करती थी और मायावती सरकार 2007 से 12 तक जब इन्होंने पूरे प्रदेश में कहा जाए कि काफी काम किया इन्होंने अम्बेडकर पार्क भी बनवाए, इन्होंने उसी समय ताज कॉरिडोर भी हुआ, उसी समय कई सारे इन्होंने काम किए। उस समय दुर्गा शंकर मिश्रा जी उनके चहेते अफसरों में शुमार होते थे। लेकिन जैसे ही मोदी का शासन आता है, मोदी जी चूंकि उनके बारे में विख्यात है कि मोदी जी अफसरों पे ज्यादा भरोसा करते हैं रादर देन अपने नेताओं के। तो मोदी जी का भरोसा अपने प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री रहे 15 साल, तब भी उन्होंने अपना भरोसा अधिकारियों पे ज्यादा रखा। उसी तरीके से जैसे ही वो केंद्र में आते हैं उनका भरोसा फिर से अधिकारियों पर ही हो जाता है। और इस बार उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी थे उनकी तादाद काफी ज्यादा थी, जिसमें नृपेंद्र मिश्रा जी जो कि रिटायर हो चुके थे, लेकिन उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी फिर से बुलाया गया और उन्हें पीएमओ में उन्हें अच्छी जगह दी गई और वो मोदी जी के काफी विश्वस्त अधिकारियों में और शुमार किए जाते थे। वैसे ही दुर्गा शंकर मिश्रा जी भी अर्बन सेक्रेटरी थे उस समय। उन्होंने जो मेट्रो चलाया गया, देखा गया कि मेट्रो जिस तरीके से कानपुर में चली, लखनऊ में भी जो सेकंड फेज में बनी और नोएडा में भी जो एक्सटेंशन हुआ, जो तीसरा विस्तार हुआ था, उसमें भी दुर्गा शंकर मिश्रा जी की भूमिका काफी अच्छी मानी जाती है। तो वो एक परफॉर्मर के रूप में उनकी छवि प्रधानमंत्री जी की आंखों में बैठी हुई है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी और उनके अधिकारियों की शिकायतें केंद्र में मिलती रही थी और केंद्र को ये लगने लगा था कि 2022 का जो चुनाव है उनके लिए काफी टेढ़ा हो जाएगा, उनके लिए जीत काफी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि संघ के अधिकारी भी बार बार लखनऊ या उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आ रहे हैं। केंद्र के बड़े बड़े जो नेता हैं, धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ का प्रभारी बनाया गया, उनको चुनाव तक कहा गया है कि आप अलग अलग जिलों में जाएं, अलग अलग लोगों से मिले। इसी के तहत अभी कुछ दिन पहले ही ब्राह्मण नेताओं को उन्होंने दिल्ली अपने आवास पे बुलाया, उनसे बातचीत की। बातचीत के बाद उनको समझाने की कोशिश की कि आप कैसे लोगों के बीच में जाएं, उनको कन्विंस करें। कन्विंस करने के साथ ही साथ जो भी चीजें हुई हैं पिछले 5 सालों में उसके प्रति उनको थोड़ा नरम करें और लोगों को जागरूक करें कि भारतीय जनता पार्टी ही उनकी पहली पसंद है और भारतीय जनता पार्टी ने सबका ख्याल रखा है, सबका साथ रखा है और सबका विकास भी किया है। हालांकि विकास कितना हुआ है ये तो आप, हम और जनता सब जानती है और उसका फैसला वो मार्च में सबके सामने आ भी जाएगा। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी की। तो डीएस मिश्रा साहब जिस दिन आए उस दिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि डीएस मिश्रा दिल्ली से 2 दिन पहले अपने रिटायरमेंट के पहले यहाँ आ जाएंगे और अफसरशाही में के बॉस बन जाएंगे वो। ऐसा ही एक वाकया हो चुका था एके शर्मा जी को जब वीआरएस दिलवा के मोदी जी ने जब भेजा था, तो इसके पीछे भी मंशा यही थी कि वो यहाँ जाएंगे तो जो अफसरशाही बेलगाम है उसके ऊपर थोड़ी लगाम लगेगी और वो पूरी तरीके से उनकी कार्यप्रणाली उनके अंडर में रहेगी। लेकिन योगी जी ने सिरे से नकार दिया। एके शर्मा से मिलने के लिए उन्होंने टाइम नहीं दिया, 4 घंटे 4.5 घंटे उन्होंने इंतजार किया। फिर एक मुलाकात भी होती है तो महज 2 मिनट की। उसके बाद से उन्हें कहा जाए कि प्रदेश का उपाध्यक्ष, प्रदेश भाजपा का 17वां उनका उपाध्यक्ष नंबर मिला एके शर्मा जी को और उन्हें वो जो वेटेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन अब चूंकि चुनाव में जाना है, एंटी इनकम्बेंसी भी काफी है और ये बात भाजपा को इंटरनल सर्वे के जरिए पता चल चुकी है कि अब उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सारे अलग अलग जो जाति के लोग हैं उनमें काफी रिफ्ट है, काफी इनको लेकर गुस्सा है, क्योंकि जो भी इन्होंने कहा 4.5 साल पौने 5 साल में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसको लेकर ये लोगों के बीच में जाएं और कहें कि हमने सब ये काम किया है। राम मंदिर की बात ये अगर करते हैं तो राम मंदिर सबको पता है कि कोर्ट के आदेश के बाद ही बना है। अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले मथुरा का सुर्रा जरूर छोड़ा है, लेकिन अब जनता काफी जागरूक हो चुकी है।
डीएस मिश्रा जी को लाया गया कि शायद ये फिर से नट बोल्ट कसेंगे अफसरशाही के। तो साहब आते हैं डीएस मिश्रा साहब, दुर्गा शंकर मिश्रा जी ज्वाइन करते हैं 30 तारीख को, और वो अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हैं कि मैंने 30 दिसंबर 2021 से अपने गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया है। अब मैं अपने नए ट्विटर हैंडल से सबसे संपर्क में रहूंगा। इसकी सूचना मैं शीघ्र दूंगा। बाकायदा इसमें इनकी तस्वीर लगी है, दुर्गा शंकर मिश्रा लगा हुआ है, और इसका जो हैंडल का एड्रेस है वो है @secretary_MOHUA। आज सुबह की अगर हम बात करें तो सूर्य प्रताप सिंह एक रिटायर्ड आईएएस हैं, और इनके ऊपर इस योगी सरकार ने 7 मुकदमे दर्ज कराए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुखर होकर सरकार की जो कामकाज का तरीका है उस पर बोलते रहे हैं। अमिताभ ठाकुर जी को जब अरेस्ट किया गया उस वक्त भी सूर्य प्रताप सिंह मुखर होके बोले। अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये इनको जब अरेस्ट करने के लिए बुलाया गया, बलिया में पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो इनके साथ एक जन समूह साथ में चला था, लखनऊ से लेकर बलिया तक। और जिस तरीके का समर्थन इनको हर अलग अलग वर्ग से मिल रहा था, उसके बाद ये सरकार को लगने लगा था कि सूर्य प्रताप सिंह कुछ भी कहते हैं तो जनमानस पर उसका असर पड़ता है। लेकिन इनकी जो अदावतें थी उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोगों से, उसके तहत इनके ऊपर 7 से 8 मुकदमे लग गए, और ये उन मुकदमे में अभी तक 2-4 हो रहे हैं, उसके जवाब देते हैं, फिर नए मुकदमे हो जाते हैं, और सरकार के अगेंस्ट बोलने के लिए इनके खिलाफ मुकदमा हो जाता है। तो जो दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं, उन्होंने जब ये अपना ट्वीट किया, उस पर सूर्य प्रताप सिंह जी ने जवाब दिया और इनको कांग्रेचुलेट किया कि कांग्रेचुलेशंस डीएस, आई ट्रस्ट एंड होप यू विल फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद ऑल फेयरनेस एंड impartiality, proving all doubters wrong. Wish you and your family a very happy new year. इसका जवाब दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने दिया, डेफिनेटली सर, थैंक्स। लेकिन कहानी इसके बाद शुरू होती है। कहानी ये शुरू होती है कि जैसे ही ये जवाब दिया उन्होंने, डीएस मिश्रा साहब ने, तो वो उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी बन के तो आ गए, लेकिन यहाँ की राजनीति बिल्कुल विलक्षण है। उनको ये नहीं पता कि कहाँ पैर रखना है और कहाँ पे माइंस लगी हुई हैं। उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन इस जवाब देने के साथ ही जो पावर कॉरिडोर में हल्ला मचा कि भाई ये तो दूसरी पार्टी का अधिकारी है, ये तो सरकार के खिलाफ बोलता रहता है, और आप तो अफसरों के बॉस हैं, और अगर आप उसको रिप्लाई कर रहे हैं और वो भी इतने दोस्ताना तरीके से, सहज तरीके से, तो ये तो गलत बात है। तो साहब तुरंत कुछ लोग पहुंच जाते हैं। उसमें से एक ऐसे अधिकारी भी हैं जो पहले कतार में थे चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए, लेकिन उनके दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और बेचारे वो चीफ सेक्रेटरी नहीं बन पाए। तो वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे। उन्होंने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इस ट्वीट को पहुंचा दिया कि महाराज जी ये देखिए, ये हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, और ये तो दुश्मनों से हाथ मिला रहे हैं और दुश्मनों की ट्वीट पे उनको बहुत ही दोस्ताना तरीके से जवाब दे रहे हैं। उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको दूसरे ट्वीट में दिखाती हूँ कि तुरंत जो secretary_MOHUA का जो हैंडल नेम था दुर्गा शंकर मिश्रा, वो बदल के हो जाता है मनोज जोशी। तो सोचिए डर कितनी बड़ी चीज है। सूर्य प्रताप सिंह का जो रिटायर्ड आईएएस हैं, जो सरकार से बात बात पे लोहा लेते रहते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट का खामियाजा दुर्गा शंकर मिश्रा, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राज्य के, जिनको लाया गया कि ये सही तरीके से चीजों को चलाएंगे, अफसरों पे लगाम रखेंगे, इनको खुद ही नहीं पता चला कि कहाँ डायनामाइट लगा है और किस तरीके से लोगों के बीच में, कैसे लोगों के बीच में अपनी पहचान बनानी है और कैसे सबको साथ लेकर चलना है। तो भाई इनके लिए तो कहा जाए कि वहां मोदी जी और यहाँ योगी जी, तो इस वक्त इनके लिए तो आगे कुआं पीछे खाई, ऐसी वाली स्थिति पैदा हो गई है। और दुर्गा शंकर मिश्रा जी ए.के. शर्मा जी से भी मिले, और ए.के. शर्मा से मिलकर उन्होंने टिप्स लेने की कोशिश की कि भाई आप यहाँ पे पिछले 7-8 महीने से घूम रहे हैं हर जिले जिले में, तो हमें भी कुछ बताइए इस प्रदेश के बारे में, क्योंकि इस प्रदेश की राजनीति भी विलक्षण है, और यहाँ के अधिकारी तो खैर मौसम वैज्ञानिक कह ही जाते हैं कि वो मौसम भाप के उसी हिसाब से चलते हैं, और कब जाके कौन राजा के कान में कुछ बोल आए, तो हमारी तो साहब 1 महीने का जो 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, बैठे बैठाए हमारी नौकरी चली जाएगी। तो आज पावर कॉरिडोर में इस बात की बड़ी सुगबुगाहट है और चर्चा भी है कि भाई हमारे जो सीएस साहब हैं, आते ही उनका काम लगाने की कोशिश अधिकारियों ने शुरू कर दी है। हालांकि कितना काम लगेगा, इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो अभी 2-4 दिन में हम सबके सामने निकल के आएगा।
लेकिन फिलहाल लोग चटखारे ले लेके इस बात को तो कर रहे हैं कि सीएस साहब दूसरे को तो नहीं ठीक कर पाए, लेकिन अपना ट्विटर हैंडल उन्होंने जरूर ठीक कर दिया और दूसरे को उन्होंने एक तरह से कह दी बेच दिया। मनोज जोशी नाम के कोई साहब अब ये हैंडल चला रहे हैं और अभी आगे आने वाले 2-3 दिनों में हम आपको और खबरें बताएंगे कि किस किस अधिकारी के रडार पे ये हैं और कौन से अधिकारी इनके रडार पर है और कितना ये इस तरीके के जो जंजालों से अपने आप को निकाल कर और सही तरीके से चुनाव को फेयर तरीके से निकाल पाएंगे और जिस तरीके से इनको एक्सटेंशन दिया गया है जिसके चलते उसको ये कितना सही साबित कर पाते हैं। हम आपको और अपनी इस तरह की खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे आने वाले 1-2 दिनों में। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।